तो पाइपलाइंस के बाद जो ट्रांसपोर्ट है वो जियोग्राफी का जो चैप्टर है उसमें वाटरवेज के बारे में हम बात करेंगे। सिंस टाइम इमेमोरियल इंडिया वाज वन ऑफ द सी फेयरिंग कंट्रीज़। तो बहुत समय पहले से भारत जो था एक समुद्र में यात्रा करने वाले यातायात वाला देश था। इट्स सीमैन सेल्ड फार एंड नियर। तो इसके जो समुद्री रास्ते के नाविक थे वो दूर नज़दीक दूर सब जगह जाते थे। दस कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर। भारतीय साहित्य को फैलाते थे और भारत से व्यापार को दूर दूर तक जाते थे। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पानी के रास्ते जो जहाज़ जाते हैं वो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट का साधन है। दे आर मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। बहुत ज़्यादा भारी सामान लेके जाना उनसे मुफीद होता है। इट इज़ ए फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये एक पर्यावरण की रक्षा करने वाला मोड है और इसमें ईंधन बहुत कम लगता है। इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज। भारत के अंदर नदियों के द्वारा जो नेविगेशन होती है नदियों के द्वारा वो भारत के अंदर होती है, वो 14,500 किलोमीटर तक की है। वन ऑफ द दीज ओनली 5685 किलोमीटर आर नेविगेबल बाई मशीनाइज्ड वेसल्स। उसमें से सिर्फ 5,685 किलोमीटर का रास्ता जो है वो मशीनाइज्ड है, यानी कि ऐसे वेसल्स हैं जो जिनके अंदर इंजन लगे हैं। द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट। तो निम्नलिखित जो वाटरवेज हैं उनको राष्ट्रीय वाटरवेज सरकार ने घोषित किया हुआ है। ये है इनलैंड वाटरवेज वाइडली यूज्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं मेघालय वगैरह की, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये वाली जो स्टेट्स हैं वहाँ पर अंदरूनी ये वाटरवेज हैं। तो इसमें जो बड़े वाटरवेज हैं जिनको नेशनल वाटरवेज कहा जाता है, द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। तो ये 1620 किलोमीटर का ये है नेशनल वाटरवे नंबर 1 है जो इलाहाबाद से लेकर गंगा के थ्रू हल्दिया तक जाता है। दूसरा है वाटरवे नंबर 2, ये ब्रह्मपुत्र रिवर में जाता है बिटवीन सादिया एंड धुबरी। ये 891 किलोमीटर लंबा है। और तीसरा है वेस्टर्न कोस्ट का, वेस्ट कोस्ट कैनाल है इन केरला। ये कोट्टपूर्मा से कोलम तक है। ये नहर है यानी कि तट के साथ साथ है। ये उद्योग मंडल एंड चंपकारा कैनाल्स 205 किलोमीटर है। नॉर्थ वाटरवे नंबर 3 है। और तीसरा है स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स अलॉन्ग विद काकीनदा पडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स। ये 1078 किलोमीटर है। काकीनदा से पडुचेरी तक का रास्ता है और ये 1078 किलोमीटर लंबा है। ये भी गोदावरी और कृष्णा रिवर में से जाता है। ये है वाटरवे नंबर 4। और वाटरवे नंबर 5 जो है वो है स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ रिवर ब्राह्मणी अलॉन्ग विद मताई रिवर डेल्टा चैनल ऑफ महानदी। ये महानदी का एक नहर है, वहाँ से होके जाता है। एंड ब्राह्मणी रिवर्स एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल 588 किलोमीटर है। ये वाटरवे नंबर 5 है। देयर आर सम अदर इनलैंड वाटरवेज ऑन विच सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस। तो और भी बहुत सारे वाटरवेज हैं जिनमें काफ़ी सारा वाटरवे पानी के रास्ते जहाज़ वगैरह चलते हैं, जैसे मांडवी, जौरी एंड कंबरजुआ, सुंदरवन, बराक और बैक वाटर्स ऑफ केरला एंड टाइडल स्ट्रेचेस ऑफ सम अदर रिवर्स। दूसरे रिवर्स का जो
ज्वार भाटे वाला रीजन है वहाँ से भी ट्रांसपोर्ट होती है। अपार्ट फ्रॉम दीज इंडियाज़ ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज़ कैरिड फ्रॉम द पोर्ट्स लोकेटेड along द कोस्ट। 95% of the country's trade volume, 68% in terms of value, is moved by sea। तो हमारे देश का 95% जो कंट्री की ट्रेड है उसका पैसे में उसकी वैल्यू 68% है, तो वो समुद्री रास्ते से होता है। तो हमारी मेजर सी पोर्ट्स जो हैं विद द लॉन्ग कोस्टाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर, ये हमारी कोस्ट लाइन है। इंडिया इज़ डॉटेड विद 12 मेजर एंड 187 नोटिफाइड नॉन मेजर माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। बंदरगाहें हैं हमारी, 12 बंदरगाहें बड़ी हैं और 187 बंदरगाहें जो हैं वो नोटिफाइड हैं, लेकिन वो माइनर हैं जहाँ इंटरमीडिएट हैं, दरमियानी हैं जहाँ छोटी हैं। दीज मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। तो भारत के विदेशी व्यापार में से 95% व्यापार को ये संभालती हैं। कांदला इन कच्छ was the first port developed soon after independence of to ease the volume of trade in the मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट से जो व्यापार होता था तो उसके लिए आज़ादी के बाद सबसे पहले जो कांदला एयरपोर्ट कच्छ में बनाई गई थी उसको वहाँ पर डेवलप किया गया ताकि मुंबई पोर्ट को थोड़ी राहत मिल सके। इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान, तो हमारा जो कराची शहर था वहाँ की जो बंदरगाह थी वो पाकिस्तान में चले जाने के बाद आफ्टर द पार्टीशन कांद्रा इज़ ए टाइडल पोर्ट। कांद्रा एक टाइडल पोर्ट है, यानी कि ज्वार भाटा उसकी मदद करता है। इट कैटर्स टू द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। यहाँ से आयात और निर्यात जो होते हैं वो काबू होते हैं, उनको चलाया जाता है। ऑफ हाईली प्रोडक्टिव प्राइमरी एंड इंडस्ट्री बेल्ट, तो आसपास के जो प्राइमरी के ग्रेनरी के कारखाने हैं, ग्रेनरी अनाज वगैरह जो बाहर जाता है, जब बाहर से आता है, जहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है जो इंडस्ट्री का सामान भेजती है और मंगवाती है, तो वहाँ से ये सारा व्यापार संभव होता है। ये जो है ट्रक्स बीइंग ड्रिवन इनटू वेसल एट मुंबई पोर्ट, तो ये जो हैं वेसल के अंदर ट्रक जो हैं लोड हो रहे हैं। ये है स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। तो मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट बाई ए स्पेसिफिक नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। मुंबई एक बहुत बड़ी बंदरगाह है जहाँ पर कुदरती तौर पर और दूसरे हार्बर हैं। हार्बर का मतलब होता है हमारी धरती पर, समुद्र के साथ लगती धरती पर किनारे पर कटे फटे स्थान होते हैं। यहाँ पर कुदरती तौर पर जो बड़े बड़े जहाज़ हैं, समुद्री जहाज़, उनको वेसल कहते हैं, वहाँ पर रुक सकते हैं, जहाँ फिर हमें पोर्ट बनानी पड़ती है, नेचुरल है। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज प्लान्ड विद ए व्यू टू decongest the Mumbai port and serve as a hub port for the region। यानी कि ये जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट बनाई गई थी वह ये मुंबई पोर्ट को थोड़ा राहत देने के लिए बनाई गई थी। तो मरवा गांव पोर्ट गोवा में बनाई गई है। इज़ द प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ कंट्री, जो कि कच्चा लोहा जो है उसको बाहर भेजने के लिए ये भी पोर्ट बनाई गई है। दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ द इंडियाज़ आयरन और एक्सपोर्ट के 50% हिस्सा वहाँ से एक्सपोर्ट होता है आयरन और का। न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका कैटर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन आर कॉन्सेंट्रेट्स फ्रॉम कुद्रेमुख माइन से, और कुद्रेमुख माइन से आयरन ओर लेके जाते हैं वहाँ से। कर्नाटका की जे पोर्ट है मैंगलोर की। तो कोची इज़ द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड एट द
एंट्रेंस ऑफ लेगून विद ए नेचुरल हार्बर है, वहाँ पर लेगून वाला, तो वहाँ से भी सामान बाहर जाता है। मूविंग अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट के साथ साथ चलते हुए यू वुड सी द एक्सट्रीम टच वर्थ एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ टूटिकोरिन इन तमिलनाडु। दिस पोर्ट हैज़ ए नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड। तो यहाँ का जो नेचुरल हार्बर है, तो दस इट हैज़ ए फ्लोरिशिंग ट्रेड हैंडलिंग ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गोज। वहाँ बड़े बड़े कार्गोज हैं, यहाँ से बहुत सारा व्यापार होता है, यानी उसका बढ़ता जाता है टू इवन अवर नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका, मालदीव्स एट्सेट्रा तक जाता है। एंड द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। ये बनावटी पोर्ट है, बनाई हुई पोर्ट है। चेन्नई की सबसे बड़ी पोर्ट है, सबसे पुरानी है ऑफ द कंट्री। इट इज़ रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। यहाँ से जितना व्यापार होता है तो मुंबई से दूसरे नंबर पर है। एंड कार्गो तक तो विशाखापट्टनम इज़ द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। ये लैंड लॉक्ड है, ज़मीन के साथ है, और प्रोटेक्टेड पोर्ट है। दिस पार्ट वाज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट। तो जहाँ से मेन करके आयरन का ओर का एक्सपोर्ट होता था। पैराद्वीप पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा स्पेशलाइज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। वहाँ से भी पारादीप जो पोर्ट है वो उड़ीसा में है, वो भी इसी बात के लिए है, बाहर आयरन ओर भेजने के लिए। तो कोलकाता इज़ एन इनलैंड रिवर लाइन पोर्ट है। दिस पोर्ट सर्व्स एज वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का रास्ते से वहाँ से ये इसका व्यापार होता है। बीइंग ए टाइडल पोर्ट है ये, इट रिक्वायर्स कांस्टेंट ड्रेजिंग ऑफ हुगली। तो यहाँ से हुगली का दरिया है। तो हल्दिया पोर्ट वाज डेवलप्ड एज ए सब्सिडरी पोर्ट। ये सहायक पोर्ट बनाई गई थी इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर इन द कोलकाता पोर्ट पर थोड़ा प्रेशर कम करने के लिए इसको आगे बढ़ाया गया था।